नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। आज हम लोग करने वाले हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा और यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम उसको चेक कैसे करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, चलिए, ये हमारा कैलकुलस जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसका थर्ड लेक्चर है, थर्ड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस। देखिएगा जी, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स। अभी तक दो लेक्चर में हमने हमने सीखा है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट है या नहीं है, या फिर इसकी लिमिट को कैसे निकाला जाए। ठीक है, फंक्शन की लिमिट किसी भी पॉइंट पर, जैसे हमने एट एक्स इक्वल ए पर, इसकी हमें चेक करना था कि ये फंक्शन एग्जिस्ट है या नहीं है, या इसकी लिमिट निकालना था। तो हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे। यदि एल एच एल इक्वल किसके इक्वल आ जाए, आर एच एल, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट है। एल एच एल को हम क्या बोलते हैं, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ जीरो माइनस एच इक्वल ए। ए है तो यहां पर ए आएगा, ए माइनस एच। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ए प्लस एच। मतलब राइट है तो यहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और लेफ्ट है तो यहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा। बात क्लियर। ये अभी तक हमने सीखा है। इसके आगे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, देखिएगा जी। जिस पॉइंट पर वो कहेगा, जिस पॉइंट पर वो कहेगा, किसी भी पॉइंट पर निकलवा सकता है। तो जिस पॉइंट पर वो बोलेगा उस पॉइंट पर हम, यदि एल एच एल इक्वल आर एच एल और इक्वल आ जाए फंक्शन की वैल्यू, ये क्या था, एफ एक्स एग्जिस्ट। ये था एफ एक्स एग्जिस्ट। और यदि एल एच एल और आर एच एल इक्वल आ जाए फंक्शन की वैल्यू के, तो यदि वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाता है तब हम बोलते हैं कि एफ एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। बात क्लियर। एफ एक्स कब कॉन्टिन्यूअस होगा, जब वो एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल हो गए और साथ ही साथ उसका फंक्शन क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू इक्वल आ जाएगी, तो हम उसको बोलेंगे क्या, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। चलिए इसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन के रूप में समझते हैं कि कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, चलिए पहले एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये आपको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू पर। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू पर चेक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेफ्ट लिमिट निकालनी होगी। एल एच एल इक्वल आएगा क्या, लिमिट, देखिए एल एच एल इक्वल होता है लिमिट एक्स इक्वल टू, यानी कि एक्स अप्रोच टू टू नेगेटिव एफ एक्स, या आप कह लीजिए लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ टू माइनस एच। अब टू माइनस एच मतलब एफ एक्स इक्वल है ये, आपको आपको निकालना है टू माइनस एच। तो एक्स के स्थान पर क्या रख देना है, टू माइनस एच रख देना है। तो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो टू माइनस एच का स्क्वायर प्लस वन। हम यहां पे पुट करेंगे एच इक्वल जीरो। एच इक्वल जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू का स्क्वायर प्लस वन इक्वल कितना, फाइव। अब आपको निकालना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एफ टू प्लस एच। रख दीजिए टू प्लस एच, तो एच अप्रोच टू जीरो, टू प्लस एच कहां रखेंगे हम, देखिए एक्स के स्थान पर हमें क्या रख देना है, टू प्लस एच रख देना है। तो ये आ जाएगा टू प्लस एच का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब यहां पे हम पुट करेंगे क्या, पुट एच इक्वल जीरो। तो ये आ जाएगा टू का स्क्वायर प्लस वन इक्वल फाइव।
बात क्लियर। आपने देखा लेफ्ट लिमिट की वैल्यू कितनी 5, राइट लिमिट की वैल्यू कितनी 5। अब हम देख लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो F2 x के स्थान पर डायरेक्ट हमने 2 रखा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल कितना आ जाएगा 5। आपने देखा, आपने यहां पे क्या देखा, लेफ्ट लिमिट इक्वल है राइट लिमिट के। आपने देखा एल एच एल इक्वल है आर एच एल और इक्वल है एफ ए के, एफ ए के। तो तीनों इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। क्या, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। बात क्लियर हुई। चलिए जी, उम्मीद है यहां तक आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए यहां पर कुछ पॉइंट है वे आपको याद कर लेने हैं। देखिए सबसे पहले एफ एक्स यदि लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है या फिर पोलिनोमियल फंक्शन कह लीजिए, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, याद रखिएगा। क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, चेक कैसे करना है अभी हमने एक क्वेश्चन करके बताया। हम आगे अभी बहुत से क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग है। इसके बाद आपको याद रखनी है कुछ प्रॉपर्टी। यदि एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस है, आर कॉन्टिन्यूअस, दिस इंप्लाइज एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, यदि मान लिया जाए हमने एफ में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एम एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, और यदि हम किसी से जी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि मान लिया जाए एल जी, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। बात क्लियर। ये कुछ प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रख लेनी है। ठीक है, अभी हम आगे कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूअस कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स आपको दिया गया है, एफ एक्स इक्वल साइन 2x अपॉन एक्स, कब, एक्स नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 1 कब, जब x इक्वल 0। तो अब आपको ये चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिएगा कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लिमिट LHL निकालेंगे। LHL क्या होता है, लिमिट h अप्रोच टू 0, f किस पॉइंट पर, 0 पर। देखिए यहां पे कोई पॉइंट नहीं दिया गया, तो जब पॉइंट नहीं दिया होगा तो आपको निकालना है, या तो आपको पॉइंट देगा या फिर जिस पॉइंट पर यहाँ पे कंफ्यूजेबल पॉइंट होगा। देखो यहाँ पे कंफ्यूजेबल पॉइंट का मतलब है कि देखो ये यहाँ पे x पे चेंज हो रहा है, x इक्वल 0 पर चेंज हो रहा है, कि यदि मैं x इक्वल 0 रख देता हूं तो ये फंक्शन होगा, लेकिन x से लेस कर दिया जाए या ग्रेटर कर दिया जाए तो ये फंक्शन होगा। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस होगा, किस पॉइंट पर, 0 पर। बात क्लियर। चलिए जी देखिएगा, 0 पर चेक करेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस एच। अब देखो यहां पर 0 माइनस एच है, मतलब 0 के इक्वल नहीं है। और जब 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये फंक्शन लिया जाएगा कि ये, आप बोलोगे सर ये लिया जाएगा, तो ये लिया जाएगा। तो यहां पे आप x के स्थान पर क्या रखना है, 0 माइनस एच रख दीजिए। क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन 2 माइनस एच अपोन में माइनस एच। हमने माइनस यहां से साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू 0 साइन 2h अपॉन एच।
ठीक है। अब देखिए हमने जो बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी, एक पर्टिकुलर केस बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि लिमिट h अप्रोच टू जीरो साइन h अपॉन h इक्वल 1 होगा। कब? जब यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई है वो वैल्यू यहाँ पे हो। बात क्लियर? जो वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है वही वैल्यू यहाँ पर हो। तो यहाँ पे आपने देखा क्या है 2h, लेकिन यहाँ पे क्या है h है, तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से ही हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये उस पर्टिकुलर केस के रूप का बन गया, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू लिमिट, इसको हम h अप्रोच टू जीरो है तो इसको 2h अप्रोच टू जीरो भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा साइन 2h अपॉन 2h, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल 2। LHL इक्वल किसके आ गया 2 के। इसी तरह जब हम RHL निकालेंगे तो RHL कैसे निकालेंगे? RHL देखिएगा RHL क्या होगा लिमिट h अप्रोच टू जीरो f जीरो प्लस h। अब जीरो प्लस h मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है, और जब जीरो नहीं होगा तो फंक्शन क्या लिया जाएगा ये वाला। भाई जब जीरो नहीं है तो फंक्शन ये लेना है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा, क्या आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू जीरो साइन 2h अपॉन h। बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने LHL में किया था, 2 से यहां से मल्टीप्लाई और 2 से यहां पे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 इंटू लिमिट 2h अप्रोच टू जीरो साइन 2h अपॉन 2h। बात क्लियर? चलिए जी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 इंटू 1 इक्वल 2। आपने देखा LHL इक्वल RHL है, लेकिन क्या फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है? अब आपको निकालना पड़ेगा नाउ एफ किस पॉइंट पर निकाल लेते हैं हम? जीरो पर। एफ जीरो इक्वल, अब आप देखिएगा यहां पर आपने जब x की वैल्यू जीरो पुट की, x की वैल्यू जीरो पुट की, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। भाई जब आप यहाँ पे जीरो पुट करेंगे मतलब x इक्वल जीरो हो जाएगा, और जीरो होने पर एफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 1। तो आपने यहाँ पे एफ जीरो की वैल्यू क्या रखी 1। तो आपने देखा LHL और RHL की वैल्यू क्या है 2 है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है। तो आपने देखा LHL इक्वल RHL तो है, लेकिन इक्वल नहीं है एफ जीरो के, और जब एफ जीरो के इक्वल नहीं है तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। बात क्लियर? समझ आया? चलिए जी, उम्मीद है आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कैसे चेक करना है, कैसे नहीं चेक करना है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल लिया हमने एक्स स्क्वायर, कब? जब x इक्वल नहीं है 1 के, और 2 कब? जब x इक्वल है 1 के। तो सिमिलरली हम क्या निकालेंगे? लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे। तो जब आप लेफ्ट लिमिट निकालोगे तो लेफ्ट लिमिट क्या होता है? लिमिट h अप्रोच टू जीरो f 1, यहां पर x की वैल्यू क्या है? एट x इक्वल 1, a की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस h आएगा। क्या आएगा? 1 माइनस h। 1 माइनस h का मतलब है कि वो h 1 के इक्वल नहीं है, और जब 1 के इक्वल नहीं होगा तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो x के स्थान पर क्या रख देना है आपको? 1 माइनस h, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू जीरो, x के स्थान पर 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। बात क्लियर हुई? चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, पुट h इक्वल जीरो। तो जब आप h इक्वल जीरो पुट करेंगे क्या आ जाएगा? 1 माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल 1। बात क्लियर हुई? सिमिलरली आप RHL निकालिएगा तो लिमिट h अप्रोच टू जीरो, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। 1 प्लस एच का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 प्लस जीरो का स्क्वायर इक्वल 1 आएगा। बात क्लियर? यहां तक कैसे आया?
उम्मीद है बिल्कुल आराम से समझ आया होगा। ठीक है, यदि फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, हमें निकालनी है f1 की वैल्यू। f1 मतलब x के स्थान पर आपने 1 रखा, कहने का मतलब है x इक्वल 1। तो जब आप x इक्वल 1 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो आपने यहाँ पे देखा इसकी वैल्यू 2 है, इन दोनों की वैल्यू 1 है, मतलब एल एच एल इक्वल है आर एच एल के, लेकिन इक्वल नहीं है f1 के। f1 के इक्वल ना होने के कारण fx क्या हो जाएगा, fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ आई? चलिए जी, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, किस तरीके से हमें चेक करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है ये आपने बिल्कुल अच्छे से समझा। एक क्वेश्चन को देखिएगा, आपसे पूछा गया है, ये टीजीटी में कई बार आया हुआ है, पीजीटी में भी आया हुआ है। क्या एफ एक्स इक्वल 3ax+b when x is greater than 1, 11 when x equal 1, और 5ax-2b when x is less than 1। इसने कहा कि जो fx है, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 1 पर, देन फाइंड द वैल्यू a एंड b। आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए ये आपको कॉन्टिन्यूअस दिया गया है, आपको कॉन्टिन्यूअस दिया गया है, आपको फाइंड करनी है a और b की वैल्यू। देखिए सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वहां पर एल एच एल इक्वल होता है एफ ए के और इक्वल होता है आर एच एल के। मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों भी इक्वल होगी, वो दोनों इक्वल किसके होगी, फंक्शन के इक्वल होगी। बात समझ आई? यहाँ पे सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये लाइन आप क्लियर है कि क्यों होगा, क्योंकि एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है। जब कॉन्टिन्यूअस है तो ये दोनों पार्ट इक्वल रखे, और दोनों पार्ट इक्वल रखने पर हमने एल एच एल रखा। एल एच एल होता है लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एफ किस पर हम निकाल रहे हैं, 1 पर, 1 माइनस एच इक्वल एफ 1 के होगा। हमने यहां से निकाला 1 माइनस एच मतलब 1 से लेस, और जब 1 से लेस की हम बात करेंगे तो 1 से लेस पर हम ये फंक्शन रखेंगे, ये फंक्शन रखेंगे मतलब यहां पे हमें रख देना है x के स्थान पर, क्या रख देना है, 1 माइनस एच रख देना है। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 माइनस एच, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, ये आ जाएगा 5a 1 माइनस एच -2b, और इक्वल होगा f1। जब x बराबर 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या है, 11 के। बात समझ आई? ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं h इक्वल 0। h इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5a -2b इक्वल 11। इसको आप क्या डाल दीजिए, फर्स्ट डाल दीजिए। आपको वैल्यू निकालनी है a और b की। बात समझ आई? एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम ले लेते हैं इस पार्ट को, राइट लिमिट इक्वल किसके होगी, एफ ए के। तो जब हम राइट लिमिट इक्वल किसके लेंगे, एफ ए के, आर एच एल इक्वल होगा एफ ए, मतलब लिमिट h टेंस टू जीरो, h अप्रोच टू जीरो, f1 प्लस h इक्वल किसके, f1 के। अब देखिएगा 1 प्लस h, तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस h यानी कि 1 प्लस h
x की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है, और 1 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, ये फंक्शन। तो आपको इस फंक्शन में x के स्थान पर रख देना है 1 प्लस h। तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या, 3a लिमिट h अप्रोच टू 0, 3a 1 प्लस h, और प्लस में b इक्वल f1 की वैल्यू क्या थी, 11। बात क्लियर हुई। यहां पे हम h इक्वल 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस b इक्वल 11, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 क्या थी सर, इक्वेशन 1 थी 5a माइनस 2b इक्वल 11। क्या थी, 5a माइनस 2b इक्वल 11, ये थी फर्स्ट। तो अब आप देखिएगा हमें इन दोनों से सोल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे रखा तो क्या आ जाएगा, 6a प्लस 2b इक्वल 22। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 11a, ये 0 हो जाएगा इक्वल 33। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। a की वैल्यू 3 आ गई। ये a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस बी इक्वल 11, 3 जा 9, बी इक्वल 9 माइनस, सॉरी 11 माइनस 9। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपसे पूछा गया था ए इक्वल निकल के आया 3, बी इक्वल निकल के आया 2। बात क्लियर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि यदि कोई फंक्शन दिया गया है, उसकी लिमिट कंटिन्यूअस है, तो फाइंड की गई है ए और बी की वैल्यू। क्लियर यहां तक। चलिए जी, अब देखिएगा हम इसको मतलब डायरेक्ट कैसे करेंगे, शॉर्ट मेथड से। ये तो आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताया गया है कि किस तरीके से हमें फंक्शन वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। लेकिन यदि हम डायरेक्ट हम बात करें कि उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। हाँ जी, डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे देखिएगा आपको ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, जो भी ऑप्शन आपको दिए जाए, अब आपको चेक कर लेना है कि x इक्वल 1 पुट करने पर, पहले तो आप यहाँ पे x इक्वल 1 पुट कर दीजिएगा। जब आप x इक्वल 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस बी 11, 5a माइनस 2b, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, अब आपको जो भी ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, a इक्वल 3, बी इक्वल 2, ए इक्वल 4, बी इक्वल 3, इस तरीके से जो भी ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको जस्ट चेक करना है कि ये वैल्यू यहां पर पुट करने पर 11 के इक्वल आएगी कि नहीं आएगी। जिस ऑप्शन से ये 11 के इक्वल आ जाएगी, जिस ऑप्शन से ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी, वही आपका आंसर होगा। बात क्लियर। देखिए ये जो ट्रिक वाला कंसेप्ट है, ट्रिक से हम कैसे करेंगे, इनको जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर लेंगे, वहां पर हम केवल क्वेश्चन पुटअप करेंगे, उसका आंसर जस्ट आंसर देंगे। अभी हम यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर आप कंसेप्ट को समझिएगा। जो ये ट्रिक वाला फॉर्मूला है, ट्रिक जो जिसको आप बोल सकते हो, ये जब हम प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे, वहां पर हम आपको बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। अभी आप केवल यहाँ पे कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप ट्रिक आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया हो तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन अलग टाइप से आता है, कैसे, आपको दे दिया जाएगा एफ एक्स इक्वल दिया गया है मोड एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1। ये आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पे नोट कर लीजिएगा, क्या एक कंसेप्ट होता है, इसको आप जानते हो, मोड, ठीक है, मोड ऑफ एक्स, मोड का फंक्शन, ठीक है। इसको आप मोड ऑफ एक्स पढ़ोगे, इसको आप मोड ऑफ एक्स माइनस 1 पढ़ेंगे। तो इसका मतलब आप समझते हो, क्या समझते हो, कि यदि इसके अंदर जो भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, बाहर निकलने पर वो पॉजिटिव ही आएगी। जैसे हमने 2 वैल्यू रखा
तो भी आंसर 2 आएगा। जैसे हमने -2 रखा तो भी आंसर 2 आएगा। मान लिया जाए मैंने -5 रखा तो आंसर 5 आएगा। यदि मैं +5 रखता हूं तो आंसर 5 आएगा। कहने का मतलब यह है कि अंदर चाहे नेगेटिव हो चाहे फिर पॉजिटिव हो, जो बाहर वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है। बात क्लियर? तो इसको आप क्या पढ़ते हो, मोड फंक्शन भी बोलते हैं और पॉजिटिव फंक्शन भी बोलते हैं। बात क्लियर यहां तक? चलिए जी, इस क्वेश्चन को करने से पहले यहां पे एक कंसेप्ट समझिएगा, जो x माइनस ए, ये एक बेसिक कंसेप्ट है मोड का। इसको यदि हमें एक्सप्लेन करना हो, इस फंक्शन को हमें एक्सपेंड करना हो, तो इसको दो वे में एक्सपेंड किया जाता है। किस तरीके से? एक तो x माइनस ए की माइनस वैल्यू होती है, एक x माइनस ए की पॉजिटिव वैल्यू होती है। नेगेटिव वैल्यू कब होती है? नेगेटिव वैल्यू जब होती है जब x की वैल्यू जो यहां पर दिया गया है उससे लेस हो। क्या? जो यहां पर वैल्यू दी गई है उससे लेस हो। और पॉजिटिव वैल्यू कब देता है? जब x की वैल्यू इससे ग्रेटर देन एंड इक्वल हो। क्या हो? ग्रेटर देन एंड इक्वल हो। बात समझ आई? चलिए, यहां तक उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। जैसे हमने यहां पे लिखा x-2 का मोड। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। x-2 का मोड। तो जब आप x-2 का मोड को ओपन करोगे तो x-2 एक तो नेगेटिव होगा, x-2 एक पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा? जब आप x की वैल्यू 2 से लेस रखोगे। और पॉजिटिव कब होगा? जब आप x की वैल्यू 2 से ग्रेटर और इक्वल रखोगे। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि आपको दिया गया है x प्लस ए का मोड दिया गया है, तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट में रिप्लेस करना होगा। मतलब आपको x माइनस माइनस ए रखना होगा। यानी कि यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? -a आएगी। इस कंसेप्ट को समझिएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे प्लस दिया गया है तो आपको ध्यान रखना है कि उसको माइनस में ब्रेक करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। मतलब x माइनस माइनस ए ये नेगेटिव होगा कब? जब x की वैल्यू लेस देन होगी -a से। और ये पॉजिटिव होगा कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल होगी -a के। बात समझ आई? ठीक है, उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको ये कंसेप्ट समझ आया। जो ये कंसेप्ट समझ आया, अब ये क्वेश्चन होगा। यदि इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपको बोला गया है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कीजिए, तो सबसे पहले आप इस फंक्शन को ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे? जो यहाँ पे ये मोड दिया गया है इनको हम ब्रेक करेंगे, इनको हम एक्सपेंड करेंगे इसकी हेल्प से। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। एफ एक्स आपको दिया गया है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 1। ठीक है, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आपको चेक कर लेनी है। चलिए जी, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी जब आप चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ये मोड एक्स है, इसको मैं एक्स माइनस 0 रख सकता हूं। और एक्स माइनस 0 को हम माइनस एक्स और प्लस एक्स रखेंगे कब? जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एंड 1 होगी। इसी तरीके से एक्स माइनस 1 का जो मोड होगा ये हम माइनस एक्स माइनस 1 रखेंगे कब? जब एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होगी। और एक्स माइनस 1 रखेंगे कब? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एंड 1 होगी। तो इस फंक्शन को हम यहां पे ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखो यहां पर दो है, या तो 0 से छोटा या फिर 1 से छोटा। तो यदि मैंने रखा x इज लेस देन 0, x 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव होगा और ये वैल्यू भी नेगेटिव होगी। क्योंकि x 0 से छोटा है तो सीधी सी बात है वो 1 से तो अपने आप ही छोटा होगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 1। बात समझ आई? अब हमने रखा x की वैल्यू 0 से तो बड़ी है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 बट लेस देन 1। जब 1 से छोटी होगी तो ये नेगेटिव होगा लेकिन ये पॉजिटिव होगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 1।
और यदि मैं रख दूं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल 1, जब 1 से बड़ी है तो 0 से अपने आप ही बड़ी होगी, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। बात समझ आई? तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे कैसे, इसको हम यदि सिंप्लीफाई करें तो माइनस एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा, यहां पे देख लीजिए, हम यहां पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा -2x प्लस 1, और ये हो जाएगा, देखिए x से x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, और ये हो जाएगा 2x माइनस 1। ये वैल्यू कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0। ये वैल्यू कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 एंड लेस देन 1। और ये वैल्यू कब, जब ग्रेटर देन इक्वल 1। बात समझ आई? तो ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो गया। अब हमें यहां पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। बात समझ आई? अब हमें यहां पे क्या करना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, वहां पे हम थोड़ा सा, एक सेकंड सर, इसको हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। बैक पेज पे जाइएगा, हम इसको इरेज कर लेते हैं। ये चीजें आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हमने जो लिखा एफ एक्स इक्वल क्या है, -2x प्लस 1 1, 2x माइनस 1। ये कब, जब x इज लेस देन 0। ये कब, जब 0 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल 1। अब आपको यहाँ पे ये फंक्शन की लिमिट, जो सॉरी कंटिन्यूटी चेक करनी है, 0 पे चेक करनी है और 1 पे चेक करनी है, ठीक है। हम आपको 0 पे चेक करिए देते हैं, 1 पे आप खुद ट्राई कीजिएगा, यदि नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी, LHL, लिमिट h अप्रोच टू 0 f0 माइनस h। देखिए 0 माइनस h का मतलब क्या है कि 0 से लेस, और जब 0 से लेस लोगे तो 0 से लेस लेने पर फंक्शन क्या आएगा, ये वाला। तो इसके स्थान पर हमें क्या रख देना है, -h रख देना है। तो रख दीजिएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 -2 माइनस h प्लस 1। हमने यहां पे पुट किया h इक्वल 0, तो ये कंप्लीट 0 क्या आ जाएगा, 1। अब देखिएगा जब आप RHL निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 f0 प्लस h। देखिए 0 प्लस h का मतलब क्या है, 0 से ग्रेटर, और 0 से ग्रेटर आने पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, इसकी वैल्यू क्या, 1। अब देखिएगा यहाँ पे h नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यदि हम फंक्शन की वैल्यू निकाले f0 जब x इक्वल 0 रखेंगे, यहाँ पे देखिएगा जब आप x इक्वल 0 रखोगे तो ये फंक्शन लिया जाएगा, और ये फंक्शन लिया जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। आपने यहाँ पे चेक किया LHL इक्वल है RHL के और इक्वल है f0 के, ये तीनों वैल्यू इक्वल है, तो आप बोलोगे कि fx क्या है, fx इज कॉन्टिन्यूअस। बात क्लियर? उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप बीएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या किसी भी आईआईटी जैम वगैरह जो भी एग्जाम दे रहे हो, वहां पे कॉन्टिन्यूअस की यदि बात की जाए तो इसी तरीके से फंक्शन पूछा जाता है, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका जो भी सुझाव हो, जो भी आपको हमें लगता हो कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।